154 कॉन्टैक्ट्स हैं जो 8 मार्च को भी थे, 9 मई को भी थे। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स, और ये कॉल्स जीएसएम की कॉल्स हैं। हमने इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग को कंफर्म करना है। इन 3 चीजों के लिए हमें रिमांड ना दिया गया, डिस्चार्ज जिसका बड़ी धूम मचाई जा रही है। कानून है, हम उसके खिलाफ अपील करेंगे। पंजाब पुलिस का यास्मीन राशिद की बरियत हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। 8 और 9 मई को जलाओ घेराव और जिना हाउस पर हमले के लिए रहनुमा ने किसने कितनी कॉल्स की, आईजी पंजाब ने सब बता दिया। कहा यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और असलम इकबाल ने 215 कॉल्स की। पुलिस को फोरेंसिक शहादतें पेश करने का मौका देने के बजाय बरी कर दिया गया। तमाम शवाहिद अदालत में पेश करेंगे। पंजाब फोरेंसिक लेबोरेटरी की ऑडियोज और वीडियोज की रिपोर्ट भी सामने आ गई। हमले के वक्त यास्मीन राशिद की जिना हाउस पर मौजूदगी साबित हो गई। जिना हाउस में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव की क़यादत यास्मीन राशिद कर रही थी। चेयरमैन पीटीआई की फौज के खिलाफ तकरीरों ने जहन साजी की। शरपसंद रईस का एतराफ। जीएचक्यू पर हमले में मुलव्विस 36 मुल्जिमान की अटक, जेल में शनाख्त। गवाहों ने मुल्जिमान को पहचान लिया। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 4 मुल्जिमान को मिलिट्री कमांडिंग ऑफिसर के हवाले कर दिया। शरपसंदों को पनाह देने पर बुनेर में मुकदमा दर्ज। पीटीआई के जिले रहनुमा समेत 2 अफराद नामजद। वो लोग बगावत करें, जो लोग रियासत के खिलाफ सरकशी करें, उन्हें उस मुल्क में, उस रियासत में सियासत करने का कोई हक हासिल नहीं। इलेक्शन होगा तो ये फितना जो है इस मुल्क की सियासत से माइनस होगा। पीटीआई ने रियासत के खिलाफ सरकशी और बगावत की है। ऐसे लोगों को सियासत का कोई हक नहीं। वफाकी वजीर दाखिला राना सना का फैसलाबाद में खिताब। कहा दिफाई तंसीबात पर हमले करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। रियासत की रिट हर सूरत कायम करेंगे। वोट की ताकत से फितने को मुल्की सियासत से माइनस करेंगे। तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम हो गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरियों के लिए गलत मालूमात फैलाई गई। पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डालकर जाली ट्रैवल एडवाइजरी की झूठी खबर पकड़ी गई। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जाली ट्रैवल एडवाइजरी मुस्तरद कर दी। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन का ड्यूटी मजिस्ट्रेट पर अदम एतमाद। ड्यूटी मजिस्ट्रेट बोले फैसला पसंद न आए तो चैलेंज कर सकते हैं। मैं वही जज हूं जिसने पीटीआई के वर्कर्स का रिमांड दिया। परवेज इलाही के वकील ने एंटी करप्शन के दायरा इख्तियार पर सवाल उठाया। डीजी एंटी करप्शन बोले कम नंबर वालों को इंटरव्यू में ज्यादा नंबर देकर भर्ती किया गया। केस मजबूत है। 190 मिलियन पाउंड्स की मुंतकिली का स्कैंडल। नैब रावलपिंडी ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। सेक्रेटरी एक्साइज से पीटीआई दौर के वुज़रा की जायदाद, अकाउंट्स और गाड़ियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। शेख रशीद, परवेज खट्टक, उमर अयूब, हम्माद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर के नाम शामिल। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरोग नसीम के असासों का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, अवाम दोस्त पार्टी या पाकिस्तान इंसाफ पार्टी, नई सियासी जमात के लिए 3 नाम ज़ेरे गौर। जहांगीर तरीन ने नाम फाइनल करने के लिए कमेटी बना दी। पीटीआई छोड़ने वाले हम ख्याल अरकीन ने भी डेमोक्रेट्स के नाम से नया ग्रुप बना लिया। मुराद रास कहते हैं किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, अपनी अलग शनाख्त बनाएंगे। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ को एक और झटका। साबिक एमएनए रजा नसरुल्लाह घुम्मन ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक रुकने पंजाब असेंबली आयशा इकबाल का भी पीटीआई को अलविदा। पीटीआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन आफ्ताब शाह ने भी पार्टी छोड़ दी। 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर तुर्की से खुशगवार मुलाकात। कहा आपके लिए आमों का तोहफा लाया हूँ।
तैयब उर्दवान मुस्कुरा दिए, कहा पाकिस्तान के आम बहुत लजीज और मीठे होते हैं। ट्वीट पैगाम में वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ट्रेड इन गुड्स मुआहदा 31 मई से फाल हो चुका। तिजारत का हजम 5 अरब डॉलर्स तक हो सकता है। छुपाई का खेल या कत्ल। लाहौर में लापता 2 कमसिन भाइयों की लाशें घर में आटे के ड्रम से मिल गई। पुलिस के मुताबिक 5 साला इर्तिजा और 3 साला राहील वाक़े के रोज घर में ही मौजूद थे। वालिद का कहना है पहले भी बच्चे खेलते हुए ड्रम में छुप गए थे। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। कराची के इलाके लांडी मानसेरा कॉलोनी में पड़ोसियों के दरमियान झगड़ा 13 साला बच्ची की जान ले गया। अनीशा घर की खिड़की से खड़े होकर लड़ाई देख रही थी कि गोली माथे पर आकर लग गई। पुलिस ने मुल्जिम जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में भारत को एक बार फिर सिफारती नाकामी का सामना। खालिस्तान के कयाम और भारत से आजादी के लिए रेफरेंडम का तीसरा मरहला मुकम्मल। सिडनी में 31,000 सिखों ने भारत से आजादी के हक में वोट दिए। अमेरिका के डिफॉल्ट होने का खतरा टल गया। सदर जो बाइडेन ने कर्ज की हद से इस्तिस्ना के बिल पर दस्तखत कर दिए। मुआशी बहरान ताहाल बरकरार। हुकूमत को महंगाई और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ को एक और झटका। साबिक एमएनए रजा नसरुल्लाह घुम्मन ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक रुकने पंजाब असेंबली आयशा इकबाल का भी पीटीआई को अलविदा। पीटीआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन आफ्ताब शाह ने भी पार्टी छोड़ दी। 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर तुर्की से खुशगवार मुलाकात। कहा आपके लिए आमों का तोहफा लाया हूँ। तैयब उर्दवान मुस्कुरा दिए, कहा पाकिस्तान के आम बहुत लजीज और मीठे होते हैं। ट्वीट पैगाम में वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ट्रेड इन गुड्स मुआहदा 31 मई से फाल हो चुका। तिजारत का हजम 5 अरब डॉलर्स तक हो सकता है। छुपाई का खेल या कत्ल। लाहौर में लापता 2 कमसिन भाइयों की लाशें घर में आटे के ड्रम से मिल गई। पुलिस के मुताबिक 5 साला इर्तिजा और 3 साला राहील वाक़े के रोज घर में ही मौजूद थे। वालिद का कहना है पहले भी बच्चे खेलते हुए ड्रम में छुप गए थे। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। कराची के इलाके लांडी मानसेरा कॉलोनी में पड़ोसियों के दरमियान झगड़ा 13 साला बच्ची की जान ले गया। अनीशा घर की खिड़की से खड़े होकर लड़ाई देख रही थी कि गोली माथे पर आकर लग गई। पुलिस ने मुल्जिम जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में भारत को एक बार फिर सिफारती नाकामी का सामना। खालिस्तान के कयाम और भारत से आजादी के लिए रेफरेंडम का तीसरा मरहला मुकम्मल। सिडनी में 31,000 सिखों ने भारत से आजादी के हक में वोट दिए। अमेरिका के डिफॉल्ट होने का खतरा टल गया। सदर जो बाइडेन ने कर्ज की हद से इस्तिस्ना के बिल पर दस्तखत कर दिए। मुआशी बहरान ताहाल बरकरार। हुकूमत को महंगाई और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं।